प्रोग्राम में बात करेंगे कराची की, जहां पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 4 दहशतगर्द मार दिए हैं। चारों दहशतगर्दों का ताल्लुक टीटीपी स्वात से था और एक जिसका नाम खुर्शीद बताया जा रहा है उसके बारे में ये कहा गया है कि वो टीटीपी सरबराह मुल्ला फजलुल्लाह का रिश्तेदार है। याद रहे कि कराची में हाल ही के दिनों में पुलिस वालों पर दहशतगर्द हमलों में इजाफा हुआ था और हफ्ते के रोज MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन पे भी कातिलाना हमला हुआ। पुलिस हमला करने वाले शख्स की तलाश में है जिसका नाम सरोश है और उसका ताल्लुक अंसारुल शरिया पाकिस्तान से बताया जा रहा है, जो एक नया दहशतगर्द ग्रोह है। सरोश सिद्दीकी कराची यूनिवर्सिटी में अप्लाइड फिजिक्स का तालिब इल्म भी रहा है। उसके बाद बात करेंगे ब्रिक्स ममालिक की सालाना समिट की, जो चीन में हो रही है। ब्रिक्स डिक्लेरेशन जारी किया गया है जिसमें खित्ते और खास तौर पर अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत की गई और तालिबान, दाइश, हक्कानी नेटवर्क, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा और दीगर ग्रोहों के नाम भी लिए गए। बयान में दहशतगर्दों की फंडिंग को रोकने पर भी जोर दिया गया है। और आखिर में कुछ बात करेंगे म्यांमार की, जहां 25 अगस्त से वहां की हुकूमत रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक 73,000 रोहिंग्या मुसलमान सरहद पार करके बांग्लादेश में दाखिल हो गए हैं और 30,000 के करीब अभी भी मुल्क के शुमाल में फंसे हुए हैं। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606028 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूँ कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम बराह रास्त देख सकते हैं। गुलमीने मेरी दानिश में जदीद उर्दू शायरी के बहुत बड़े शायर मुनीर नियाज़ी मैं समझता हूँ वो थे। उनका एक शेर था, चाहता हूँ मैं मुनीर इस उम्र के अंजाम पर एक ऐसी जिंदगी जो इस कदर मुश्किल ना हो। सही, डेफिनेटली। ईद के बाद हम आ रहे हैं और मुझे इस उम्र में ख्याल आ रहा है कि रोते सोते हमने तो जो गुजारी सो गुजारी, तुम्हारी जनरेशन के लिए वक्त भी काफी कड़ा है। आगे आगे बहुत बुरी और दुनिया छोड़ के जाएंगे आप लोग। एक ज्यादती की है शायद ईद की हाड़ा हुड़ी में, वो ये है कि मेरा अपना ख्याल है कि तुम्हें ये ख़बर ज़रूर डालनी चाहिए थी कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल का इस वक्त इजलास जारी है। ये हंगामी इजलास है। मकसद इसका शुमाली कोरिया का वो तजर्बा है, हाँ, वो भी एक बहुत हाइड्रोजन बम का, जो बजरिया मिसाइल वाशिंगटन जा सकता है। शुरू करें डालना तो हेडलाइंस ख़त्म ही ना होती ना। क्या अब मुसीबत ये है दुरुस्त कि वाशिंगटन में भी एक पागल शख्स बैठा हुआ है। नहीं, मैं ये आप ये देखो, अभी तक कुछ चीज़ें जो हमारे दिमाग में ही नहीं थी कि कभी कोई ऐसा सिनारियो भी बन सकता है इन द नियर फ्यूचर। अब मकसद ये कि बाकायदा अब मैटिस ने जो कहा है, मिसाल के तौर पर आप जापान को आप किस तरह रोकोगे? हाँ, कि तो वो अपने आप को एटमी कुव्वत न बनाए, उनके पास सारी टेक्नोलॉजी है। Within 2 days they can turn into। और जवाब भी है। अब तो और जवाब बन गया उनका जो अभी जो वजीर आजम है एबे, वो जो है वो बाकायदा उसी तरह का नेशनलिस्ट है, दीवाना है और मुतासिब जापानी है जैसे ट्रंप है या जैसे मोदी है। सही। साउथ कोरिया में ऑलमोस्ट अलर्ट की कैफियत है। हाँ, बिल्कुल। साथ में चीन है। खुदा न खास्ता अगर ये वॉर थिएटर हो गया तो पूरी दुनिया हिल के रह जाएगी। बहुत खौफनाक वाक़या है। हाँ, बहुत खौफनाक सूरत हाल है। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआई मांग सकते हैं कि मामलात उस तरफ न बढ़ें जिनकी तरफ, यानी कि इशारतन भी जिक्र करते हुए खौफ आता है। मैं तो काम जाता हूँ, यहाँ तो लोगों को पता नहीं है ना, कहते हैं जी एटम बम को शब बारात के लिए नहीं होता। हमारे यहाँ बार बार ये दिखाना चाहिए कि हिरोशिमा और नागासाकी में एब्सोल्युटली वो फोटोज और वो जो
تصویریں اور لوگوں کے چہرے ہیں نا وہ وی شوڈ بی شوئنگ دیم آل دا ٹائم تاکہ ایسا جملہ کوئی نہ بولے. واقعی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, مطلب ان کو سمجھ نہیں آتی ان کو. بچوں کو ٹیکسٹ میں دکھانا چاہیے کہ دس از واٹ اٹ ڈز, اور وہ سب سے کروڈ ایٹم بم تھا. ابھی اب تو جو ہے وہ اس سے کئی گنا بڑے اور طاقتور اور وہ پہاڑوں کو ہلا دینے والے ہیں آپ تو بھیا. ٹھیک ہے, لیکن اب اس میں ہمیں اپنی خوشیوں کے ساتھ دیکھنا ہے کہ دیکھو بہت عرصے میں مجھے بعض اوقات بہت دکھ ہوتا ہے بخدا کہ بول بول پاکستان میں جو کالی زبان میں ہم بات کرتے ہیں, میں آپ تو نہیں خیر, اور وہ اس پہ عمل پیرا یعنی چیزیں اس طرح بڑھتی نظر آ رہی ہو. میرا خیال ہے تم یاد ہے تمہیں میں 5-6 مہینے سے پروگرام کی تیاری کے دوران بھی آن ایئر بھی آپ کو کہتا رہا کہ بھی کراچی میں ایک نئی سچویشن سی بن رہی ہے. یہ جو پولیس اینڈ لا انفورسنگ ایجنسیز جو ٹارگٹ ہو رہی ہیں, یہ ٹرینڈ ہمیں بلوچستان میں زیادہ نظر آیا, یس ڈیفینیٹلی, اور کراچی میں. ٹھیک, اب آپ غور کریں, عید کا دن ہے, خواجہ اظہار الحسن جن کا تعلق MQM سے ہے, جو سندھ میں اپوزیشن لیڈر بھی ہیں, وہ نماز پڑھ کے تشریف لا رہے ہیں, ان پہ اٹیک ہو جاتا ہے. خدا نخواستہ نام حملہ آور انہیں قتل کر کے فرار ہو جاتا. ہاں بالکل. تو کراچی میں کیا عید منائی جا رہی ہوتی؟ نہیں, بلکہ جس قسم کی ایک ٹینشن اس وقت وہاں ہوتی ہے, بھائی کوئی اس پارٹی پہ الزام لگا رہا ہوتا, کوئی اس پہ لگا رہا ہوتا, کوئی اس ایتھنک گروپ کا نام لے رہا ہوتا, کوئی اس کا لے رہا ہوتا, اور بہت سارے مل کر. اس سے کم پہ نصرت صاحب شہر میں آگ لگ جاتی ہے, تو پھر ایسے ایک لیڈر اگر مارا جاتا تو بہت زیادہ بڑی بات ہو جاتی نا. اور واقعی تم یہ دیکھو ہاؤ کیلکولیٹڈ, ہاؤ کیلس, اور کتنا اتنا سائنٹیفکلی, اور کرنے والا کون؟ اپلائیڈ فزکس. مطلب ہم مدرسوں کے طالب علم, ہم کہے چلے جا رہے ہیں کہ جی کراچی میں کچھ ہے, تو وہ جو فارمر ہمارے انٹیریئر منسٹر تو نہیں جی یہ داعش نام کی کوئی, ارے بھائی نام وام بدل کے سوچ کی کیا. اب یہ انصار الشریعہ یہ نیا ہے, اب اس کی پہلی دفعہ یہ نام ہم نہیں, لیکن ان کا جو ابھی جو ہسٹری نکلی ہے, یہ کوئی پرانا ہی گروپ ہوگا, رینیم اپنے آپ کو انہوں نے کیا ہوگا نا, یہی ہے نا میرے خیال میں. اگر آپ یہ اس طرح ہے کہ یہ اب ہو یہ گیا ہے, یہ سپریڈ ہو گئے ہیں, ڈو اٹ یور سیلف ہو گئے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے ایکسیس کیا, ہم 3 بندے بیٹھ کے ہم نے گروپ بنا لیا. ہاں رائٹ, ٹھیک ہے نا. کچھ ہم نے کنیکٹیویٹی نکالی, یہاں پہ کنیکٹیویٹی بھی آ گئی. وہ مولوی فضل اللہ جو افغانستان بیٹھا ہوگا, اس کے وہ TTP کا رشتہ دار نکلا ایک, ادھر یہ شامل ہو گئے. اب یہ میں اس کو DIY ڈو اٹ یور سیلف ٹیررزم کہتا ہوں, اور یہ دنیا میں کافی جگہ اسپیشلی ان یورپ جو ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر جو داعش کلیم کرتی ہے, ٹیکس وڈ ڈو اٹ یور سیلف ٹیررزم ہی ہوتا ہے نا, کہ انہوں نے یہ وہ ہیں جو انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں, آپ کے معاشرے کے انتہائی پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور یہ صاحب کے تو والد بھی پروفیسر ماشاءاللہ. سوچیں ذرا, سبحان اللہ, غور فرمائیے. نصرت صاحب یہ ٹرینڈ اب یہ ٹرینڈ بھی پرانا ہو گیا. اس سے پہلے وہ جو سفورہ گوٹ والا واقعہ تھا, اس میں جو وہ اور سبین محمود, اس میں وہ جو لڑکا تھا ساتھ, وہ بھی یونیورسٹی کا, اور پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے یوزول ریڈار کے نیچے کام کر رہے ہیں, جو ملیٹنٹ گروپس وغیرہ جن پہ نظر رکھی ہوئی ہوتی ہے. رائٹ. اچھا, ان لوگوں کو آپ اس وقت تک جو ہے ان کی نشاندہی نہیں ہو سکتی جب آپ نے اپنی پوری سوسائٹی کو موبلائز نہیں کیا ہو. اب ہم ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کیا ان سوالات کو ڈسکس کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ہمارے لیے بہت آسان ایک نسخہ نکال لیا, بالکل وہ بگلے والا, وہ یہ ہے کہ شتر مرغ کی طرح آپ ریت میں سر دے دو کہ جناب آپ ان تنظیموں کے نام نہیں لے سکتے, تصویریں نہیں دکھا سکتے, بس سبحان اللہ, ہاں ہاں the threat is over. کیسے بھائی؟ جب ایک چیز ہو رہی ہے ان کے بیانیوں کو لاؤ کہ بھئی یہ لوگ یہ پیغام لے کر جاتے ہیں, ہاں, تاکہ اس کو کاؤنٹر کریں بیٹھ کے, اس کو کاؤنٹر کریں ہم. اب آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے سمجھیں کہ بلی چلی گئی, تو بلی نہیں جاتی ہے بھائی, بلی اس طرح آتی ہے. اور میں پھر یہ کہہ رہا ہوں, آپ ابھی امیجن نہیں کر سکتے, اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ اپنے مقصد میں ناکام رہے. آپ خواجہ اظہار الحسن کی سیاست سے ایگری کریں یا نہ کریں, لیکن آپ مقصد دیکھیں نا, آبجیکٹیو کیا تھا. کراچی میں لوگوں کو لڑوانا نا آپس میں, تاکہ انتشار پھیلتا, آگ لگتی, all of that, imagine that. سمجھ کے, یعنی کہ آپ اگر
शैतानी जहन के हवाले से सोचें तो ब्रिलियंट मूव, वंडरफुल मूव। कभी अगर करके किसी तरह गायब हो जाए तो लोग इस पे इल्जाम, उस पे इल्जाम, उस पे इल्जाम, उस पे इल्जाम, खत्म बात हो गई। अब ये बात मैं बार बार कहे चले जा रहा था कि भाई साहब ये इस पे फोकस करने की जरूरत है कि ये कहां से डू इट योरसेल्फ वाले आ रहे हैं। नहीं, हम लोग मसरूफ रहते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, बुरा ना मानना, हमारे मीडिया का क्या आलम है। हम सब ने ज़हनी तौर पर खुद को तैयार कर लिया था कि खुदा न खास्ता ये कराची में ये जो बारिश होनी है ये कोई टेक्सास के लेवल की होनी है। कुछ हमारी सियासी जमातों के रहनुमा मोटर बोट्स लेकर पहुंच गए। वो तो बहुत ही आला थी वैसे। अरे भाई घुटनों तक पानी। मतलब कम से कम उस तस्वीर को आप ऊपर तो कर लेते ना, नजर। अब मैं कराची की जियोग्राफी से थोड़ा बहुत वाकिफ हूँ। बारिश का सबसे ज्यादा असर हुआ है नॉर्थ कराची में। ठीक है, ठीक है, नाज़िमाबाद में बिल्कुल ठीक, और राइट ठीक। बाकी इलाकों में बारिश हुई, तेज हुई, लेकिन माजी के मुकाबले में जल्दी वो वाकई जल्दी नकासी भी हो गई। आपको याद है वो बल्दियात के वजीर का कितना मजाक, उन्होंने कहा था वो आएगा पानी और हमें उम्मीद है इतनी नहीं होगी, निकल जाएगा, तो दे ऑल मेड फन ऑफ हिम कि ये देखो क्या बकवास कर रहा है। लेकिन मैं वो कह रहा हूँ ना कि ये नो ही वाज राइट टू सम एक्सटेंट। बजाय कि ये इसको अगर देख रहे होते कि यार ये क्यों हुआ। चले बहरहाल ब्रेक करो, उसके बाद बात ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। yes, अच्छा, एक तरफ तो ये हो रहा है कि नए नए ग्रुप्स जो हैं वो स्प्रिंग अप कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे साथ क्या हो रहा है, सब कुछ लुटा के होश में आ भी रहे हैं तो दुनिया वो ये समझने को मानने को तैयार ही नहीं हो रही है कि हम तो खुद विक्टिम हैं। अब इस वक्त आप इंडियन मीडिया पे चली जाएं, इंटरनेट खोलें, ढोल बजाए जा रहे हैं। ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये पांचों ममालिक, उभरती हुई मईशतें, इन्होंने कहा यार हम लोग खुद मिलके तो एक नई दुनिया बनाएं। ये क्या G20, ये फलां फलां, हम आपस में म्यूचुअल ट्रेड, बिजनेस, लोग इकोनॉमी का सोचते हैं। राइट। अब ट्रंप साहब ने तकरीर की, जब तकरीर की तो हमने बहुत कौम को कहा फिक्र नॉट, चीन है, चीन अपना यार है और वो तो है ही है, और रूस भी अपना साथ है। हाँ, ये पता नहीं कैसे तय कर लिया वैसे हमने, लेकिन दोनों हो गए, फर्ज कर लिया। अब उसके दौरान अभी ये मसला चल ही रहा था तो वो भूटान में डुकलम में वो चाइना और इंडिया का थोड़ा वो शो डाउन, हमने कहा देखा ये बस ये हमारे लिए है सब कुछ, भाई नहीं हुआ। अब मैंने उसी वक्त आपको कह रहा था कि नहीं ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों कि अभी जो ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस है वो इस वक्त चीन के शहर में हो रही है। चीनी हुकूमत ने और चीनी सदर ने इसको हर सूरत कामयाब करना था, इसलिए करना है कि अगले महीने उनकी कम्युनिस्ट पार्टी की इलेक्शन होना है, राइट, जिसमें वो आइंदा 5 साल के लिए दोबारा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदर बनेंगे। ठीक। और वहां पे असल ताकत वही होती है जो आप एक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सरबराह के तौर पर होती है, बाकी सब बातें फरोगी। ठीक। अब आप खुद सोचें कि चीन क्यों चाहेगा कि वो कॉन्फ्रेंस जो है वो किसी न किसी तरह नाकाम लगे। बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। ये तासुर बने कि जी मजा नहीं आया, वो भी 1 महीना पहले। ठीक है, वो इट वुड अफेक्ट द इलेक्शन। अब नतीजा क्या हुआ कि ये इंश्योर करने के लिए कि वहां पे भारत आए, मोदी पहुंचे नहीं, उन्होंने पहले वहां पे डिसएंगेज किया। हाँ, वो डिसएंगेज करने के बाद बिल आखिर पहली मर्तबा यही कॉन्फ्रेंस जब गोवा में हुई थी, जब भारत होस्ट था, तो चीन ने वो अल्फाज निकलवा दिए थे जो अब डाले गए हैं। बल्कि चीनी सदर ने यह कहा था कि हमें दहशतगर्दी की बातें करते हुए, एग्जैक्ट वर्ड बता रहा हूं, हमें
ریجنل ہاٹ سپاٹس یعنی جو علاقائی سپاٹس ہیں، سیدھا سادہ مطلب کہ اگر کشمیر جیسے ہاٹ سپاٹس ہوں گے تو پھر بھائی دہشت گردی بھی ہوگی. ٹھیک، اس پہ بھی بڑا شور انڈین میڈیا میں مچا تھا کہ یہ ادھر ہی آ کے کیا. آج کیا ہوا ہے کہ آج پیرا نمبر 48 میں ان تمام ممالک نے یکساں ہو کر بھارت، روس، چین، ساؤتھ افریقہ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم کنسرن کرتے ہیں کہ جی اس خطے کی جو سلامتی ہے اس کو خطرہ ہے مندرجہ ذیل تنظیموں سے، اور وہ طالبان، ISIL، داعش، القاعدہ، ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ، یوگر بارڈر اسلامک موومنٹ آف ازبکستان، وہ بھی یہیں بیسڈ ہے. لیکن حقانی نیٹ ورک، وہ بھی ادھر ہی بیسڈ ہے. لشکر طیبہ اینڈ جیش محمد. رائٹ. اب ظاہرہ چین اس پہ بہت خوش ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس ڈیکلریشن کے پبلک ہونے کے بعد چینی وزارت خارجہ کے جو ترجمان سے بات ہو رہی تھی تو ایک ظاہرہ انڈین یعنی کافی جرنلسٹ گئے، انہوں نے اسپیسیفکلی کہا، انہوں نے کہا کہ جناب اب تو آپ نے جیش محمد کا نام لے لیا، تو اگر اقوام متحدہ سیکورٹی کاؤنسل میں نہیں اقوام متحدہ اگر اس کو ڈکلیئر کرے گا، کیونکہ ٹیکنیکلی روکا ہوا ہے تو آپ بلاک کریں گے یا نہیں. اس نے کہا اچھا میں نے ابھی وہ یعنی متن پورا نہیں پڑھا. صحیح، ادھر ادھر کر گئے وہ سوال کو. مگر اس میں بھی آپ انڈیا کی ایکسائٹمنٹ کو چھوڑے، اس میں بھی ایک بات، چینی بڑے ڈیپ ہوتے ہیں، انہوں نے ان تنظیموں میں TTP کو الگ سے دلوایا ہے، یعنی طالبان الگ سے دلوائے ہیں. TTP کو جو مینشن کیا ہے نا، اس سے یہ ہے کہ انہوں نے پھر بھی پاکستان کی ایک حوالے سے ڈپلومیٹکلی ایک لیوے دیا ہے، ایک ایگزٹ روم دیا ہے کہ جناب یہ پاکستان وہ TTP کے تو خلاف ہی تو اس وقت ٹھیک ہے. اور پھر پاکستان کہتا ہے کہ TTP کے 2 سیف ہیونز اس وقت ہمارے بارڈر کے اس طرف افغانستان میں ہیں. لیکن اتنے ظالم لوگ ہیں کہ آپ نے بھی، چونکہ آپ نے جو میڈیا جو ڈسکورس چل رہا تھا، آپ نے کہا کہ جی یہ تنظیمیں افغانستان کنیکٹڈ نہیں ہیں. جیش اور لشکر انہوں نے خاص طور پہ ایک پیراگراف باس افغانستان کے حوالے سے الگ بولا ہے، اور ٹیررزم افغانستان اس میں کوئی ایسا پیرا تو نہیں ہے جس میں لکھا ہے کہ ہم پاکستان میں ہوتی دہشت گردی کو کنڈیم کرتے ہیں اور بلا بلا بلا. انہوں نے کہا خطہ اور افغانستان. نہیں تو یہ الگ سے ہے نا. میں وہی نہیں، افغانستان کا تو پیرا ہی الگ ہے نا. 47 اور ہے نا، 47 ریلیٹس ٹو افغانستان. یس رائٹ. اس میں بھی بری نیوز ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ چاروں ممالک کہہ رہے ہیں کہ ہارٹ آف ایشیا، ہاں بالکل رائٹ، وہ فورم یوز کریں وہ جو ٹرکی کا چلایا ہوا ہے، یا یہ کہ ماسکو کا فارمیٹ اپروو. ٹھیک ہے. ہماری خواہش کیا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ 4 فریق کہ بھئی امریکہ، افغانستان، پاکستان اور چین. جب آپ ہارٹ آف ایشیا کی بات کرو گے یا ماسکو فارمیٹ آف کنسلٹیشن کی افغانستان بات کرو گے تو اس میں بھارت خود بخود ٹیبل پہ آ جاتا ہے اور وہ سٹیک ہولڈر بن جاتا ہے افغانستان کا، جو ہم نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. لیکن جو ہمارے سے متعلقہ آتا ہے نا گلبینے، وہ 48 پیرا ہے. ٹھیک ہے، جس میں وہ سارے یہ گروپس اس میں نہیں، اس میں یہ کہا گیا ایکسپریس کنسرن آن دا سیکورٹی سچویشن ان دا ریجن. ٹھیک. اب افغانستان نہیں، اب پورا علاقہ آ گیا. ٹھیک ہے رائٹ. خطہ آ گیا نا. لیکن بس جب وہ حقانی نیٹ ورک کا ذکر کر رہے ہیں تو اس میں کون سا ملک ہے جس کے بارے میں، مطلب انڈیا میں تو اٹیک نہیں کر رہا نا حقانی نیٹ ورک اس وقت. نہیں کرتے. اب آپ خواہ کی بحث کر رہی ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 47 is specifically for افغانستان. ٹھیک ہے. اس میں we in this regard یعنی چلتے ہوئے مزید برآں express concern on the security situation in the region. ٹھیک. اب خطے کا ذکر کرتے ہوئے پھر ان تنظیموں کا نام لیا گیا ہے. صحیح. ورنہ اگر صرف افغانستان کی بات ہوتی تو پھر وہاں پہ شاید لشکر طیبہ اور جیش محمد کا تذکرہ جسٹیفائیڈ نہ ہوتا. دیئرفور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے جو اچھی خبر نہیں ہے وہ یہی ہے. ٹھیک رائٹ. اب جس بات پہ یہ شور مچا رہے ہیں، چین ہمیں پرائیویٹلی 6-8 مہینوں سے کیا یہ کہہ رہے کہ ہم مسلسل یہی کہہ رہا تھا کہ ہمارے لیے اب بہت مشکل ہو رہا ہے کہ ہم بین الاقوامی فورمز کے اوپر آپ
کا دفاع ان تنظیموں But boss, do you think that they will block it next time اگر یہ جب یونائٹڈ نیشن میں آتا ہے یا اس سے کیا سگنل ملا؟ میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی بھی نان کمٹ کیا ہے. وہ تو چلے ان کی رائٹ. ارے بابا کہہ دینے میں کیا حرج ہے؟ پہلے تو یہ بھی نہیں کہہ رہے تھے. ٹھیک. اس حوالے سے یقیناً انڈیا کی بہت بڑی ڈپلومیٹک فتح ہے. نو ڈاؤٹ اباؤٹ کہ بھئی ہمارا دوست چین وہ ان تنظیموں کے نام لے کر جن کو وہ خود ہی ان کو خطے میں تباہی پھیلانے کا ذمہ دار قرار دے رہا ہے. Having said that, انہوں نے پھر بھی گنجائشیں رکھ رہے ہیں کہ ان میں ٹی ٹی پی بھی یعنی کہ وہ جو ہم چاہتے ہیں دنیا چاہے اس کے یہ قریب ترین چین کا موقف اس طرح بنتا ہے کہ جی نان سٹیٹ ایکٹرز فائن یعنی سٹیٹ آف پاکستان کو اس سے سیپریٹ کر کے. اور اس کانفرنس سے پہلے وہ ریپیٹڈلی کہتے رہے کہ جی پاکستان کی قربانیاں ہیں. ابھی جب وہ بالکل اور مودی صاحب کے وہاں نازل ہونے سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم نہیں چاہیں گے کہ یہ فورم جو ہے وہ کسی تیسرے ملک کی obviously پاکستان کی یعنی کہ we don't want to do that. اب یہ سارا کچھ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ چلو یار یہ کنسیڈ کر لو. ڈپلومیٹک گفتگو میں یہ ہوتا ہے. میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا میں اس کو انڈرمائن نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے سمجھ گئی میں. بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حتیٰ کہ یہ بھی آنا یہ ہم پاکستانیوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ٹرمپ کہے سو کہے اب چین بھی کہے رائٹ اس کے ہاں سے یہ آ جائے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یار کہاں ہم سے گڑبڑ ہو رہی ہے. Where things are wrong. کیونکہ اگر نہیں اس طرح ہم کریں گے تو then I am sorry. کب تک کوئی ملک ہمارا ساتھ دے سکے گا؟ You cannot. اور میں اسی تناظر میں کہہ رہا ہوں ابھی جو نارتھ کوریا میں ہو رہا ہے اور نارتھ کوریا کو جو رسپانس آنا ہے اس کو بھی ہمیں بہت غور سے دیکھنا چاہیے کیونکہ دنیا بھر میں گلمین ایک سوچ چل رہی ہے کہ کچھ ملک اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ایٹمی طاقت ہوں because they don't behave like responsible atomic powers. اور اس موقع پہ ایسی پھر وہ ہمارے ڈاکٹر قدیر خان کی باتیں آنا اور یہ وہ does not help us in any way. وہ بھی خاص طور پہ مطلب کہ وہ ملک بھی وہی کوئی اور بھی نہ کر رہا ہو کرنے والا بھی جنرل مشرف ہو لیکن انہیں کون روک سکتا ہے. ہاں لیکن وہ جنرل مشرف ہیں لاڈلے ہیں چہیتے ہیں. zipped right now. No way. کون اس کو زپ کر سکتا ہے کیسے کریں گے. مطلب یہ کوئی وقت ہے نصرت صاحب یہ باتیں کرنے کا کہ انہوں نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا مطلب پلیز ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ قصہ بھولے دنیا. ابھی آپ یہ دیکھیں آپ اٹھائیں جائیے سوشل میڈیا پہ کھولیے روہنگیا مسلمان ظلم اچھا بہت بڑا طریقہ کار ایک نکالا جا رہا ہے ان کی مذمت کرنے کا. آنگ سان سوچی شرم ہے توے نوبل. ہاں ٹھیک ہے شرم آنی چاہیے اسے لیکن اس سے ہمارا کیا تعلق. What do we have to do with that? آپ کیا کر رہے ہیں. سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی فون کرتے ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ کیا کر رہے ہیں OIC کا اجلاس بلائیں. یمن میں ہزاروں بچے مر رہے ہیں ہیضے سے. یمن پہ حملہ کس نے کیا ہوا ہے. سعودی عرب نے. میں نام نہیں. اچھا سیریا میں جو اتنے مہاجرین گئے تھے سارے ہی ملک انوالوڈ ہے وہاں تو مسلم دنیا کا کون سا ملک ہے اور کون بچا رہا تھا. کس نے حلب کو پھر آزاد کروایا دہشت گردوں سے. ماسکو نے اوپر سے بم برسا کے. تو کیوں نہ سارے مل کے پھر روس سے فریاد کر لیں کہ بھائی ان کے لیے سیف بنا دیں. اب یہ جو اتنے پھندے خانی کے ساتھ 42 مسلمان ملکوں کی فوج کیا تم کہہ رہی ہو کہ ان کے پاس اتنی فضائی قوت نہیں ہے اتنا اکنامک کلاؤٹ نہیں ہے کہ all of them write a letter. صرف 4 ملک یہ پاکستان یہ ترکی سعودی عرب UAE یہ چاروں خط لکھیں UN کو کہ جناب یہ کیا بات ہوئی کہ یہ روہنگا ہم باہر نکال رہے ہیں ہم یہاں نہیں رہنے دیں گے ہمارے شہر. نو they are your citizen you have to provide them otherwise آپ وہاں پہ سیف ان کے لیے آپ بنائیں نو فلائی زون you can. ورنہ وہ پھر جو باتیں کرتے ہیں آپ کہ جی ایٹم ہم شبرات کے لیے تو یار یہ طیارے کاہے کو رکھے ہوئے ہیں. یہ 42 ملکوں کی فوج کیوں بنی ہوئی ہے یمن پہ حملہ کرنے کے لیے سیریا میں مسلمانوں کو مارنے کے لیے. اور مسلمانوں کو مسلمان مارے تو ٹھیک اس وقت ہمارے ضمیر کو کچھ نہیں ہوتا. سراج الحق نے کتنی مرتبہ فون کیا ہے یمن کے لیے کبھی بھی نہیں.
सीरिया के लिए, नेवर, इराक के लिए, ना ना ना, बर्मा। बस ये जो हम मुनाफिकत करते हैं और फिर कहते हैं कि हम मामे और हम बचाएंगे, झूठ बोलते हैं हम। you're right. ये हमारी बदकिस्मती है सबसे बड़ी, इसीलिए हम आज इस जगह पे हैं। बांग्लादेश हिंदू मुल्क तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। साथ है तुर्की कह रहा है यार रख लो भाई, मैं अखराजात दूंगा, और क्या करे। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, लाहौर से कह रहे हैं, कॉल है जल्दी से। जी भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बीबी। हाँ जी, मैंने ये पूछना था कि मुसलमान जो हैं ये एक दूसरे पे जुल्म के खिलाफ जो है उस वक्त क्यों बोलते हैं जबकि इंतहा हो चुकी होती है, ठीक है? और सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा मुसलमान मुल्क है जो सारे मुसलमान मुल्कों के पे जुल्म होने पे बोलता है। फिलहाल तो बीबी पाकिस्तान भी वाहिद नहीं निकला, तुर्की ने कहा है बांग्लादेश को कि जी खुदा का वास्ता है, हाँ जी, इनको आने दें, हमने तो अभी कुछ नहीं कहा, हमने तो मजम्मत। बांग्लादेश में बिहारियों पे भी तो जुल्म होता है ना, ये भी तो देखे ना। तो पाकिस्तान एक वाहिद मुसलमान मुल्क है दुनिया में जो सिर्फ जिसके दिल में अच्छा ये दर्द होता है। बताइए कि नहीं, एक मिनट, अफगानिस्तान के लोग मुसलमान हैं ज्यादातर? जी हाँ, मुसलमान आज का जिन्हें हम निकालना चाह रहे हैं या नहीं यहाँ से? निकालना तो बस अपने गिरेबान में भी देखे ना, हम अफगानों को निकालना चाह रहे हैं, बांग्लादेश वाले कहते हैं हमें रोहिंग्या वाले नहीं, मुसलमान तो अब वो कह रही है कि मैं तो इस हक में हूँ कि उनको निकालें, तो क्या वो मुसलमान नहीं है? उन पे फिर ये क्यों नहीं आपको हमदर्दी होती? मतलब थोड़ा कि आप सारी दुनिया के तो बस फिर बांग्लादेश, अच्छा बांग्लादेश की जिम्मेदारी है कि वो रोहिंग्या के मुसलमानों को ले ले, हाँ जी, हम लेकिन अफगानिस्तान के मुसलमानों को निकाल दें। हम महाजस्तान तो नहीं है ना, हम तो पाकिस्तान। फिर बांग्लादेश का क्या कसूर है, वो क्यों ले? मत लेना, मैं यही तो कह रही हूँ कि पाकिस्तान महाजस्तान ना बनाए, पहले अपने कदमों पे खड़ा हो जाए। चलें जी, फिर अपने कदमों पे आज कोशिश करते हैं। नहीं, मकसद क्या था समझ नहीं आया मुझे। वो क्या कहना चाह रही ये है? चाह रही हैं असल में बात कुछ अच्छे मुसलमान होते हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, शायद हाँ, कुछ अच्छे नहीं का होते, रखना चाहिए, कुछ का नहीं रखना चाहिए जी ना, बस ये भैया बात। कराची से एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नुसरत भाई। जी भैया भाई। नुसरत भाई आपसे एक सवाल जो है वो ये पूछना था कि जी जी हाँ जी नुसरत भाई, सवाल ये करना था कि हाँ। एक थ्योरी ये भी चल रही है, आपने रोहिंग्या मुसलमानों का जिक्र किया ना बर्मा के हवाले से, जी जी, तो उसी सिलसिले में एक सवाल मेरा ये था कि एक थ्योरी ये भी जो है वो चल रही है कि चूंकि यहाँ बर्मा के अंदर जो है ना कुदरती वसायल और तेल के बड़े वसी ज़खायर हैं, जो है ये कहा जा रहा है कि यहाँ सबसे ज्यादा मुसलमानों का जो जुल्म हो रहा है तो कंडेम सबसे ज्यादा यूएसए कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, और सबसे ज्यादा जो है इन मजालिम के खिलाफ आवाज अमेरिका और यूरोपियन जो यूनियन है वो उठा रही है जो है वो। तो उसकी शायद वजह एक थ्योरी ये चल रही है कि ये भी है कि जनाब यहाँ पे जो है एक तो तेल के वसी ज़खायर मौजूद है, बहुत बड़ा खजाना है। कहाँ जी? इस इलाके में? ये बर्मा के अंदर जो है वो। अरे भैया बर्मा बहुत बड़ा इलाका है, ये आपको पता है ये इलाका बर्मा में कौन सी जगह पे है? सर ये इसीलिए तो मैंने आपसे जो है ये मैं क्वेश्चन आपसे किया कि अर्ज आप करता जरा हूँ भैया, ये खलीजे बंगाल मुझे के पास। एक सेकंड और अरे देने में भैया सवाल इल्तिजा complete- सुन लीजिए ना, मेरी इल्तिजा सुन लीजिए। सर सवाल कंप्लीट कर लूं फिर मैं आपकी हर समझ आ गए मकसद सर, आप कह रहे हैं कि शायद वो इसलिए सवाल कंडेम जरा कर रहे हैं कि complete उन्हें हो वहां जाए से ताकि बात वसाइल वाज़ेह हो निकाल जाए। रहे हैं। जी बताइए। तो एक तो ये थ्योरी है सर, और दूसरी थ्योरी ये है कि चूंकि यूएसए जो है ना यहाँ बर्मा के अंदर आके इसी बहाने से इनको कंट्रोल करने के बहाने से चाइना को जो है वो कंट्रोल करना चाहता है, तो आपने सर ये लिखना था, ये सही है या ये थ्योरी आप क्या राय है इसके बाद? अब एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका पे सब डाल दे, हम तो कुछ हम नहीं करते। अमेरिका बहुत घटिया मुल्क है, साम्राज्य मुल्क है, बहुत बुरा मुल्क है, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा माशी तौर पर और फौजी एतबार से जो डिपेंडेंट है वो चीन पर है। ये जिन इलाकों में ये मुसलमान बचते हैं बेचारे, ये बिल्कुल खलीज बंगाल के साथ है। वहाँ कहा जा रहा था, एक ज़माने में दावा था कि गैस और तेल के बहुत ज़खायर हैं, बांग्लादेश ने उसकी आस में वहाँ पे खूब गैर मुल्की कंपनियाँ मंगवाईं, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। अच्छा, निकला ही नहीं यानी कि वहाँ से गैस, गुंजाइश ही नहीं। अच्छा चले। और तीसरा ये कि दुनिया भर में इस वक्त इतनी LNG है कि उसकी खपत नहीं, कि वो कहें कि अमेरिका का नहीं, वो बर्मा से निकालूंगा मैं जाके। वो तो मैं उठूँ ही करना है। बस ये कि हम मुसलमान होते हैं, अमेरिका हमारे खिलाफ। ऐसे थोड़ी नेट को कभी और छोड़ के वैसे लोगों को चाहिए किताबें पता पढ़ना। कर लीजिए कि हमारा वो पहला मुल्क कौन है जो पाकिस्तानी साख्ता J-17 थंडर तैयारे खरीदेगा, नाम उसका बर्मा है। अच्छा जी, माशाल्लाह। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ हमारे यहाँ गुलबी ने बदकिस्मती से बाकायदा जैसे ट्रॉफी लेने की रेस नहीं हो रही। किसने कंडेम किया? ओहो वैसी कितनी शिद्दत से किया, और माशाल्लाह इंतहाई पढ़े लिखे allegedly बड़े प्रोमिनेंट कि ऐसा करते हैं कि हम सारे मिलके नोबल कमेटी पे दबाव डालते हैं कि वो वापस ले ले। तो उससे क्या होगा? उनका जो 1 मिलियन लोगों का क्या बनेगा? अभी जो समंदर में फंसे हुए हैं, हाँ उनका उससे क्या, ठीक है ले ले, उनको बिल्कुल नहीं डिजर्व करती। भाई जो बात करने की है वो करो। मैं दोबारा कह रहा हूँ, कितने जहाज भेजे हमने कि मंगवाओ इन लोगों को, पाकिस्तान में हम इनको रखते हैं। पाकिस्तान में पैदा हुए, आपके वालिदैन भी हुए, आपके दादा परदादा थे या नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ। हालांकि रोहिंग्या के केस में ये बात दुरुस्त नहीं है, वहीं के बेचारे लोग हैं, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, तो एक मुहज़्ज़ब दुनिया का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि ऑल दोज पीपल हु आर लिविंग अंडर योर ज्यूरिस्डिक्शन, उनकी जिंदगी और प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ मुतल्लिका स्टेट की जिम्मेदारी, ठीक है, पीरियड। कोई यानी इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कहीं भी नहीं। उसके अलावा अगर आप लोगों को धकेल कर उस टेरिटरी से निकाल रहे हैं तो आप एथनिक क्लिनजिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप नस्ल कुशी कर रहे हैं, और आप पराया स्टेट है। अब बर्मा कोई एटमी कुव्वत नहीं है, मुआशी तौर पर बहुत फन्ने खान नहीं है, ठीक है जी। बिल्कुल। मैं दोबारा कह रहा हूं, सऊदी अरब जैसा माशाअल्लाह आलम इस्लाम का मालदार ताकतवर मुल्क, जिसको अब जनरल रहील शरीफ साहब की क़यादत में एक आला 42 मुल्कों का, वो ना भी 42 मुल्क हों, खाली रहील शरीफ साहब की मिलिट्री ब्रिगेडियर्स हाजिर, F-16 उनके तैयारे, साथ में टर्की नेटो का रुकन मुल्क है, मजाक नहीं है। ये पाकिस्तान आलम इस्लाम की वाहिद एटमी क़ुव्वत है। हम तीनों ही मिलकर यूएन को कहें कि जैसे ये नॉर्थ कोरिया पे आपने स्पेशल सेशन बुलाया सिक्योरिटी काउंसिल का, चीन हमारी मदद करे, हमें उनसे रिक्वेस्ट करें कि जनाब आपका भी बड़ा ये बर्मा पे रोब चलता है, और उसमें सिर्फ एक कहें, एक करारदाद कि जी ये रोहिंग्या पीपल वट एवर योर दे आर लिविंग द टेरिटरी जो म्यांमार की है, उनका तहफ़्फ़ुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ये प्रोवाइड करने के लिए तैयार नहीं है तो मुंदरजा झैल ममालिक तैयार हैं कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के फ्लैग तले स्पेशल प्रोटेक्शन जोन्स बनाएं जिनमें ये लोग आके रहें। जो बात करने की है वो करो। तो ये कौन करेगा? अगर ऐसा करना चाहेंगे तो ऐसे बोलेंगे, भाई वो चाहते ही नहीं है। एक फर्स्ट स्टेप जो इमीडिएट था, लाइक इट और नॉट, मैं ज़ाती तौर पर अर्दवान का कोई बहुत बड़ा एडमायरर नहीं हूँ, अक्सर आपके सामने मैं पे कह देता हूँ सुल्तान अर्दवान, हाँ ये डिक्टेटोरियल सा एक आदमी है, बिल्कुल ठीक है। ही टुक एक कॉन्क्रीट इनिशिएटिव लिया ना बेचारे ने, कि बांग्लादेश की वज़ीर आज़म को टेलीफोन किया कि बीबी जुल्म न करो, रख लो प्लीज, जो बेचारे तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं उन्हें आने दो, उनको कैंप्स में रखो, उनके अखराजात मैं दे। कमिट तो किया ना, चलें वाकई यू आर राइट, एक फौरी रिलीफ के लिए कुछ तो किया ना, अब उससे एक स्टेप आगे जा। मैं इस बात का कह रहा हूं कि वी कैन फोर्स म्यांमार, ये तमाम मुल्क के जनाब, नो यू हैव टू एक्सेप्ट देम इन योर टेरिटरी। वी लाइक टू कंडेम नुसरत साहब टिल सोशल मीडिया और टीवी, बस ये बात है, बड़ा मजा आता है ना, ये है ट्विटर चलाना है जी। कराची से कॉल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए हुजूर। भाईजान ये चैनल पे जो बात हो रहा है ना, किस पे बात हो रहा है? चैनल पे, हेलो, हाँ हाँ फरमाइए ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाईजान ये टीवी पे जो बात हो रही है ना बर्मा का, ये हाँ। मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है? तो दिखा तो रहे हैं, कहाँ से दिखाएं? किधर दिखावे? वहाँ पे लाशें टुकड़े टुकड़े हो रहे, तुम देखो फेसबुक में। आपने कैसे देख ली लाशें टुकड़े टुकड़े?
ये तो फेसबुक हमारी बात तो फेसबुक पे आ रहा है ना यार, तो बस ठीक है, जब फेसबुक दिखा पे आ रहे हैं, मगर मीडिया पे दिखाना चाहिए। भाई हम बात मीडिया पे डरावनी जो है वो चीजें नहीं दिखाई जाती। बात तो कर रहे हैं ना भाई, हम बात कर तो रहे हैं। अच्छा, लेकिन आपका मतलब है कि आपको तो इल्म हो गया ना, आपने फेसबुक पे देख नहीं। पहले मेरे एक सवाल का भाईजान, मेरी एक बात तो सुन लेंगे। हमारे 44 मुल्कों का इतिहास भाईजान हम अब तो सुन लेना एक बात से। आपने फेसबुक पे देखा ना ये जुल्म की तस्वीरें, अब आप क्या कर रहे हैं बर्मा के इन बेचारों के लिए? तो बर्मा से कम अपने सफारती ताल्लुकात को खत्म करे पाकिस्तान। नहीं, आप क्या कर रहे हैं? तो कर सकते, मुसलमानी का हक है ना। नहीं, आप क्या मतलब आपने खत लिखा है बर्मा के सफारत खाने को, हुकूमत पाकिस्तान को खत लिखा है, सिर्फ बोल पाकिस्तान में फोन करके ये कहा कि जाएगा, मगर ये जुल्म तो कम से कम अक़वाम मुत्तहिदा में तो आवाज उठावे ना। वहां से वो कौन उठावे? तो हमारा गवर्नमेंट उठावे। हाँ, तो हमारा गवर्नमेंट उठावे ना। तो आप फिर मुझे क्यों कह रहे हैं कि मैं दिखाऊं? आपने भी फेसबुक पे भाई जाती कर रहे हैं, एक प्रोग्राम में फोन कर रहे हैं जिसमें यही गुफ्तगू हो रही है और कह रहे हैं कि आप इस पे बात क्यों नहीं कर रहे ना। आखिर आप हमारे प्रोग्राम में हमसे हम यही बात कर रहे थे ना, तो ये तो ना कहें कि हम उस पर बात नहीं कर रहे ना, ये क्या बात है? हमारे प्रोग्राम का इसी का फॉर्मेट टॉपिक ही उसी में फोन करके आप कह रहे हैं साइंटिफिक एनालिसिस करोगी तो मेरा ख्याल है 65% इस वक्त ज्यादा वक्त हमने इसी पे ही गुजारा है आज। वाकई नुसरत साहब, यू राइट। हालांकि एक पूरी डिक्लेरेशन भी थी जिस पे हम पूरा लंबा एनालिसिस कर सकते थे। कराची के कॉन्टेक्स्ट में मैं जो तुम्हें टारगेट किलिंग की बात कर रहा था और मैंने कहा बलूचिस्तान अभी पंजगूर में के कॉन्वॉय पे हमला हुआ है, सही, और कम से कम अभी तक 3 जो हैं वो शहीद हुए जवान। हमें इस पे करना चाहिए था ना कि ये हम शुरू से करते रहे कि यार ये टारगेटेड, ये लॉ इन्फोर्समेंट को ये निशाना बनाया जा रहा है। हमें और वक्त देना चाहिए था ना, के बजाय फेसबुक पे मैं तस्वीरें देख रहा हूँ रोहिंग्या का, पता चले कराची में तो ये पता अप्लाइड फिजिक्स के बाद कोई अप्लाइड केमिस्ट्री वाला आ गया। नहीं, वो कुछ करना चाहते हैं तो उसी फेसबुक को इस्तेमाल करें और उस पर चेक करें कि कौन एड भेज रहा है, थोड़ी इमदादी कर दें किसी की। आप ये भी कर सकते हैं। नहीं, वो अगर कोई करना चाहे फेसबुक का और भी इस्तेमाल है भाई, सिवाय तस्वीरें देखने के। उसके बाद वो आगे उन्होंने गियर लगाना ही था, वो प्रिवेंट कर दिया मलाला ने। हाय, वो तो आग लग गई ना लोगों को। सबसे अच्छा स्टेटमेंट उसी ने भी दिया। कराची से कॉल, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, ये जो बर्मा में हो रहा है इसके खिलाफ जो चीजें आप दिखा रहा है आपका प्रोग्राम, तो हमारे लोगों को बहुत पता चल रहा है। हमें देख के बड़ी वो हो रहा है कि बड़ा जुल्म हो रहा है। तो सर ये इसका क्या मसला बनेगा? इसका हल कुछ इस तरह का करें कि यमन में बच्चों को, बहुत सारे बच्चे, हज़ार बच्चे हैजे से मर गए, उनकी भी को मदद का बंदोबस्त करें। बदकिस्मती से हम उनकी तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते, ये भी बदकिस्मती है। सीरिया में आपको याद होगा बच्चा एक साल का उसकी एनिवर्सरी थी, बिल्कुल, अलियन कुर्दी। लाखों। हमारा मसला ये है कि जब हम मुसलमान खुद दूसरे मुसलमानों को ज़िबा कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त हमारे मुनाफिकाना ज़मीर को कुछ नहीं होता। हमारे दिल उसी वक्त हिलते हैं जब कोई गैर मुस्लिम जो है वो कर दे, और वो भी बस यही ट्विटर पर ही है मजम्मती बयानात। छोड़ा करें ना, कम से कम इन बातों को हम बता रहे हैं कि क्या तरीका है। जाइए अक़वाम मुत्तहिदा, ये ताकतवर मुल्क जाए, ये फन खान मुल्क जाए। सिर्फ एक मुल्क ने एक कॉन्क्रीट स्टेप लिया है, टर्की, उसकी तारीफ कर रहे हैं। और बावजूद उसके, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मुझे अर्दवान का वो यानी कि हिज पॉलिटिक्स में टोटली बिल्कुल जी। एक कॉल और, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जवेद साहब जी? जी जी, हाँ जी, जवेद गाल करना मैं भाईजान। अच्छा, शेख शौकत बात कर रहा हूँ जी, फैसलाबाद से। जी जी जी, शेख साहब फरमाए। ये वाहिद आपका चैनल है जो इन मुसलमानों के लिए जो बात कर रहा है, अल्लाह आपको अजर दे इनका। बड़ी मेहरबानी आपकी, बात दुआ करें, दुआ करें। दुआ भी मैं कर रहा हूँ। और दूसरा, ये हमारी गवर्नमेंट कहाँ गई हुई है? गवर्नमेंट वो अभी ईद पे होगी, आज तीसरा दिन है ना, तो शायद बारबेक्यू वगैरह करके कल कुछ करे। भाई भाईजान, वजारत खारजा ने शेख साहब बयान दिया है, बड़ा तकड़ा, बड़ा मजम्मती बयान, आला नौइयत का। तो फिक्र ना करें, ऐसा ना करें। गवर्नमेंट ने बयान दिया है तो आप ठीक है। और ठीक है ना? हाँ,
अच्छा नहीं मतलब वो चाह रहे हैं कि हम कोई वहाँ पता नहीं क्या कोई जहाज वाज भेज दें भाई, हम कैसे भेज के लिए या अरे क्या? बाबा एक तरीका है जब यूनाइटेड नेशन का फोरम कभी हम भी तो यूज करें। हाँ, सिर्फ वो जा अब हम अमेरिका को बातें कर रहे हैं, बिल आखिर बॉल्कन में जब मुसलमानों का यूं खत्म हो रहा था तो बोस्निया के मुसलमानों को बचाने के लिए बॉम्बिंग किसने की थी? क्लिंटन ने। वो अमेरिकी सदर था। हम ये नहीं याद रखेंगे? नहीं, ठीक कह रहे हैं। और सीरिया के रेफ्यूजीज एंजेला मर्कल का शुक्रिया कि आज भी वो कह रही हैं कि मैं फिर भी, आज भी जर्मनी की मर्कल कहती है कि नहीं कि मैं ठीक है, मैं रेफ्यूजीज लूंगी। उसने कहा इस्लाम जर्मनी का है, बड़ी बात की। अरबी है, सही बात है। अरब इराक कहे कि आ जाओ, मर्कल अरब कहे, जस्टिन ट्रूडो कनाडा नहीं। आज के प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे अपनी तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।